हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुप्रतीक्षित 8वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं। 7वें वीडियो तक आप नर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके थे। हम आज क्या करेंगे, नर्स समीकरण की सहायता से कैसे किसी विलयन के पीएच मान की गणना करेंगे, ये हम देखते हैं। देखो, नर्स समीकरण से नर्स समीकरण से विलयन के पीएच मान की गणना मेरे प्यारे बच्चों, आप नर्स समीकरण पढ़े हैं। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध की व्याख्या करने के लिए एक जर्मन वैज्ञानिक नर्स ने एक समीकरण प्रस्तुत किया। E बराबर ई स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस्टन उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। R गैस नियतांक था, T परम ताप था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, N सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, F फैराडे कांस्टेंट। हम RT F की वैल्यू अगर रख दें तो इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है, E बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन N लॉग बेस्टन उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। अब हम क्या करें, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, 2H1 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू H2, ऐसे हो गया। आप रख दो, यहां पे उत्पाद H2 है, अभिकारक H+ है। यहां पे नर्स इक्वेशन में रखोगे E बराबर E स्टैंडर्ड माइनस 0.059 अपॉन N लॉग बेस्टन H2 का सक्रिय द्रव्यमान बटा H पॉजिटिव के सक्रिय द्रव्यमान की पावर 2। हम जानते हैं कि एक वायुमंडल दाब पर, चूंकि एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर क्या होगा, H2 का सक्रिय द्रव्यमान 1 होगा। गैस का सक्रिय द्रव्यमान सक्रिय द्रव्यमान 1 होता है। रख दें आप, E बराबर E स्टैंडर्ड माइनस 0.059 अपॉन N लॉग बेस्टन 1 अपॉन H पॉजिटिव की सांद्रता के पावर 2। इसको क्या कर दोगे, ऊपर लेते जाओ, बराबर E स्टैंडर्ड माइनस 0.059। यहां पे आप देखो N कितना होगा, सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, हाइड्रोजन H2 के रूप में होता है, 2H पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू H2 हो गया। इधर कोई आवेश नहीं है, इधर 2 धनावेश था। इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, ये 2 धनावेश है, कोई आवेश नहीं है, तो आवेश को कैंसिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया गया। तो यहीं से हमको पता चल गया है कि N = 2 होगा। रख दें यहां N की वैल्यू 2।
ये ऊपर जाएगा log वेस्टर्न H पॉजिटिव की सांद्रता की पावर -2, नीचे ले आओ log वेस्टर्न x की पावर n बराबर n log वेस्टर्न x होगा। तो इसमें इसको हम क्या कर देंगे, इसको इधर देते हैं बराबर E स्टैंडर्ड माइनस 0.059 अपॉन 2, इसको क्या लिखा जा सकता है मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग वेस्टर्न H पॉजिटिव की सांद्रता। ऐसे हो गया। किसी विलयन का pH उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है, pH लिखा जा सकता है। 2 से 2 कैंसिल कर दें, आ गया आपका संबंध E बराबर E स्टैंडर्ड माइनस 0.059 मल्टीप्लाइड बाई pH। चूंकि किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है, इसके जगह पे pH हो गया माइनस log वेस्टर्न कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू pH। अंडरस्टैंड? एकदम सिंपल सा है। क्या किए हैं देखिए, नॉट समीकरण से विलयन के pH मान की गणना करना है। E बराबर E स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT अपॉन NF log वेस्टर्न उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, अपचयित अवस्था बटा आक्षेपित अवस्था। यहाँ R का मान 8.314 होता है, T की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन हो जाएगा, फैराडे कांस्टेंट 96500 96500 कूलम्ब प्रति मोल। इसके बाद इसका वैल्यू आप रख दोगे तो आ जाएगा, आमनस्ट इक्वेशन पीछे पढ़ाया गया है, उसमें बताया गया है 0.059 अपॉन n log वेस्टर्न उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। हमको चूंकि pH वैल्यू निकालना है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लाना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 2H पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू H2 हो गया। कोई आवेश नहीं है, 2 धनावेश है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो, आवेश 2 धनावेश 2 ऋणावेश कैंसिल हो गया, n की वैल्यू 2 हो गया। नष्ट इक्वेशन में n का वैल्यू हम क्या किए हैं, उत्पाद H2 है, अभिकारक H पॉजिटिव है, सांद्रता लिखा जाता है तो जो मोल होता है वो पावर के रूप में चला जाता है, मालूम होगा आपको। ऐसे हो गया, एक वायुमंडलीय दाब पर गैस का सक्रिय द्रव्यमान 1 होता है, 1 रख करके सॉल्व कर दिया आगे। आ रही बात समझ में? अब देखो इस पर आधारित 1-2 सवाल हम देखें। इस पर सवाल लगाने के लिए आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एक प्रश्न पूछा है, pH बराबर 10 के, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क में आने वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव की गणना कीजिए, कि विभव की गणना करो। pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क में आने वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव की गणना करना है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, एक लाइन का बस सॉल्व इसका है। देखो यहां पर आपको निकालना है, pH बराबर 10 दिया है, pH बराबर 10 हो गया। ये संपर्क में आने वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव की गणना करना है, तो यहां पर E आपको निकालना होगा। E कितना होगा, हम क्या कर दें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए निकालोगे E स्टैंडर्ड की वैल्यू 0 होगा। E स्टैंडर्ड की वैल्यू 0 मान करके ही हम आगे पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 मान करके अन्य तत्वों के
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए हैं, एक सारणी प्राप्त होगी जिसको विद्युत रासायनिक श्रेणी बोला जाएगा। आप पढ़े होंगे 10th। अब इसमें देखो H2 के लिए E स्टैंडर्ड बराबर 0, देन E बराबर E0 माइनस 0.059 मल्टीप्लाइड बाई pH। क्या हो गया, इसका मान 0 हो गया, माइनस 0.059 गुणे 10 कितना, नेगेटिव 0.59 वोल्ट आ जाएगा। इसमें pH का मान दिया है, E की वैल्यू पूछा है। H2 के लिए हम जानते हैं स्टैंडर्ड का मान 0 होता है, 0 रख करके pH की वैल्यू 10 रख करके मान आप ले लो। आगे बात समझ में। एक और प्रश्न है, अर्धसेल Pt हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर कन्वर्ट्स इनटू H पॉजिटिव एक्वस का इलेक्ट्रोड विभव सॉल्व कर दे। यहां पे एक लाइन का सवाल बस है, इलेक्ट्रोड विभव दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E बराबर माइनस 0.30 वोल्ट। विलेन के pH मान की गणना करना है। pH कैसे निकलेगा, आप जानते हो हाइड्रोजन के लिए E स्टैंडर्ड का मान 0 होता है, तो हाइड्रोजन के लिए जब भी लिखेंगे E बराबर E0 माइनस 0.059 इंटू pH। तो जब हम हाइड्रोजन के लिए केवल लिख रहे हैं तो इसको 0 मान लें, तो आप सीधे सीधे सूत्र इसको 0 मान करके और सीधे सीधे सूत्र आप ऐसे लिख सकते हो, E बराबर माइनस 0.059 इंटू pH। अब आप क्या कर दो, pH बराबर क्या होगा, E की वैल्यू दिया हुआ है E अपान माइनस 0.059 बराबर E की वैल्यू दिया हुआ है 0.30 अपान माइनस 0.059। ये प्लस हो गया, ये इसको सॉल्व कर दो, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 5.0। दिया है अर्धसेल Pt H2 1 एटमॉस्फेयर है, H पॉजिटिव एक्वस है का जलीय बोला जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव E की वैल्यू दिया हुआ है माइनस 0.30 वोल्ट। विलेन के pH मान की गणना करना है, pH वैल्यू आपको निकालना है। तो pH मल्टीप्लिकेशन है, बटा में चला आया माइनस 0.059। अब इसमें E की वैल्यू हम रख दिए हैं माइनस 0.30, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 508 pH वैल्यू। आ रही बात समझ में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरे प्यारे बच्चों, अभी कोविड-19 का प्रभाव हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन संतोष ये है कि रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में मौतें बहुत कम हुई हैं, तो इसका प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन फैल रहा है। अभी आप घर से निकलें, ये आदत बना लें, अपने पॉकेट में सैनिटाइजर और मुंह जो होगा वो मास्क से ढका होना चाहिए, इसलिए कि संक्रमण किससे किसको फैल जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और ये एक ऐसी चेन है कि अगर एक बच्चा संक्रमित हुआ तो उसका पूरा परिवार संक्रमित होगा, फिर ये बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने घर पे बड़े बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखिए, विशेष सेवा करिए। कहा गया है कि वृद्धों सेविनः चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्, यानी कि वृद्धों की सेवा करने से आयु, विद्या, यश, कीर्ति और बल, इन चारों में वृद्धि होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अपने घर पे बड़े बुजुर्गों की विशेष सेवा करिए, उनके पास समय व्यतीत करिए और आप खुद सुरक्षित रहो, ये हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।